तो इसने वो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा लाइट चली गई थी बीच में और थोड़ा सा स्टार्टिंग का जो है रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो गई, तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग बता देता हूं क्योंकि वो रिकॉर्ड भी मुझे करना है, फिर बाद में रिकॉर्डिंग में तुम्हारे पास होगा ही नहीं। चलिए, तो हमारा जो आज का चैप्टर स्टार्ट हुआ था, लाइट चली गई जिसकी वजह से, तो दोबारा स्टार्ट करें दोस्तों हम लोग। उस चैप्टर का नाम है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। क्या नाम है बेटा? कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो वो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये चैप्टर बेटा 6 मार्क्स का आता है। कितने का आता है? 6 मार्क्स का आता है। 10 मिनट की जो क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई उसको दोबारा से मैं बैकअप कर रहा हूं। 6 नंबर का ये हमारा चैप्टर आता है। कितने का आता है? 6 मार्क्स। अब सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या आता है वो जरा आप लोग नोट कर लीजिएगा, या नोट कर लिया था ऑलरेडी, कोई बात नहीं, मैंने कहा सबसे पहले चैप्टर ओवरव्यू कि चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो पहला जो पार्ट है वो है कोरिलेशन। क्या बात है बेटा? तो कोरिलेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है उसकी डेफिनेशन कि सर कोरिलेशन होता क्या है। फिर पढ़ना है मेथड ऑफ कंप्यूटिंग कोरिलेशन कि कोरिलेशन को निकालने के कौन कौन से मेथड है। फिर पढ़ना है कॉमन प्रॉपर्टी कौन कौन सी है उनकी। फिर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने, ठीक है बेटा। ये हम लोगों ने पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, राइट। उसके बाद हम लोगों ने यहां पे पढ़ना है सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। कोरिलेशन क्या होता है? मैंने बताया कोरिलेशन का मतलब होता है दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप का पता लगाना कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। क्या रिलेशन है? एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जब हम छोटे थे तो जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती गई वैसे वैसे मार्क्स हमारे कम होते चले गए, ठीक। तो कैसा रिलेशन आ गया? एक चीज तो बढ़ी दूसरी चीज कम हुई, तो क्या हो गया? इनवर्स रिलेशन। इधर से आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, तो वहां प्राइस और क्वांटिटी में भी एक रिलेशन है। कैसा था? प्राइस के चेंज होने पर अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम परचेज करते हैं, और वाइस वर्सा। तो वहां भी क्या था बेटा? इनवर्स रिलेशनशिप। तो अगर दो वेरिएबल्स हमारे पास गिवन होंगे तो उनके बीच में हम रिलेशन कैसे पता लगाते हैं? दैट्स कॉल्ड द कोरिलेशन। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? चलिए जी, उसके बाद हम बात करते हैं कि सर इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन, कि दो वेरिएबल के बीच में कितनी हद तक रिलेशनशिप है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, इसको हम स्मॉल आर से लिखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहा जाता है। किसको? कोरिलेशन को, ठीक है बेटा। आगे बढ़ जाएं। बाल को बेटा कोई दिक्कत? ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, अब दोबारा से आगे बढ़ जाइए। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू आर, आर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, इट इज ए यूनिट फ्री मेजर। ये यूनिट फ्री मेजर है, मतलब इसके आगे ना तो केजी आता है, ना मीटर आता है, ना लीटर आता है। रिलेशन को कभी हम यूनिट से शो नहीं करते। फिर दूसरा पॉइंट, इसका आंसर -1 और 1 के बीच में आएगा, मतलब मिनिमम लिमिट है -1 और मैक्सिमम लिमिट है 1। तो आर का जो आंसर है इन दोनों के बीच में ही चलता रहता है,
ठीक है, इतनी बात हम कर चुके थे। अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो लाइट चली गई थी, इसके बाद हमारे थोड़ी प्रॉब्लम इशू आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ कंप्यूटिंग कोरिलेशन। तो लिखिए मेथड ऑफ कंप्यूटिंग कोरिलेशन, मेथड ऑफ कंप्यूटिंग, मेथड ऑफ कंप्यूटिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड हैं, ठीक है, जिसे आप आर भी कहते हैं ना, आर ही होता ना, कौन कौन से मेथड है, ठीक है बेटा। चलो जी, पहला मेथड बचपन का फेवरेट, स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम इसका पहला मेथड है। अब स्कैटर डायग्राम क्या होता है? एक डायग्राम आपको दिया जाता है, दो वेरिएबल के रिलेशन को एक डायग्राम पे शो किया जाता है। उस डायग्राम को देख करके आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है या, तो हम उन दोनों वेरिएबल को एक डायग्राम पे शो करते हैं, उससे हम रिलेशन पता लगाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया कि ये स्कैटर डायग्राम में क्या होता है कि डायग्रामिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को, उस डायग्राम के थ्रू हम क्या बताते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं, ठीक। अब कैसे, इसमें कितने टाइप का रिलेशन होता है? मान लीजिए मेरे पास इस तरह से डायग्राम बन के आया वेरिएबल का, पहला डायग्राम बना रहा हूं ये, ठीक है, मतलब इस तरह से बन रहा है, यूं जा रहा है, पॉइंट यूं जा रहा है, यहां पे प्राइस है, एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल कौन सा है? अब बताइए इसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। क्या ये सप्लाई कर्व को शो नहीं कर रहा? नहीं पता, सप्लाई नहीं पड़ा कभी। बाबा रे बाबा, ये क्या होता है? बाबा रे बाबा, सदमा लग जाएगा मुझे। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये अपवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर जा रहा है। ऐसा ना करो, सदमा लग जाएगा मुझे रात को। ये अपवर्ड है, ऊपर जा रहा है, तो अपवर्ड मतलब ऊपर, ऊपर मतलब पॉजिटिव रिलेशन है। क्या ये पॉजिटिव रिलेशन है? एक वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा भी बढ़ रहा है, इसे कहते हैं क्या? पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है जी। ये सप्लाई कर्व होता है इस तरह का। और अगर मान लीजिए इस तरह से बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और बना रहा है कितने डिग्री एंगल, तो ये होता है परफेक्टली पॉजिटिव। क्या होता है? परफेक्टली पॉजिटिव, ठीक है, परफेक्टली पॉजिटिव। यहां पे आर क्या होता है? 1। क्या होता है? आर इक्वल टू 1 होता है, राइट। ये दूसरा डायग्राम है, परफेक्टली पॉजिटिव। और आगे बनाता हूं बेटा मैं आपको, बता लिया आप लोगों ने बेटा? हाँ बनाने भाई, ये आप ही के लिए पढ़ा रहा हूं, अपने लिए नहीं, मुझे तो आता है। इस बार इकोनॉमिक्स भी टफ होगी है पहले से, पहले बीसी के थी, इस बार बीसी के नहीं है, इस बार इंडियन इकोनॉमिक्स है, नेशनल इनकम 12th में पढ़ा था गलती से।
आगे बढ़े बेटा, जब कर लेना बता देना। आगे तीसरा पॉइंट, अगर मान लो डायग्राम इस तरह की शेप में आ रहा है, नीचे को आ रहा है, एक मिनट, नीचे को आ रहा है ना बेटा, तो क्या आएगा? नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव, नेगेटिव रिलेशन। लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो आर कितना होगा? -1, परफेक्टली नेगेटिव। तो उनके बीच में बिल्कुल परफेक्टली रिलेशन नेगेटिव है, एक दूसरे के जानी दुश्मन है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, और जितनी स्पीड से बढ़ेगा उतनी स्पीड से घटेगा, दोनों की स्पीड भी सेम होंगी, इसे कहेंगे परफेक्टली नेगेटिव। इन अच्छा, एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट निकल गई ना? क्या लास्ट डेट थी? 29 या 23 फाउंडेशन के एग्जाम की? 23 थी। 20 एग्जाम फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट पता है ना? 3 मार्च। करेक्शन विंडो तो खुल गई आज से। इना मुस्कान आई थी लड़की परसों शायद, उसने फॉर्म फिल नहीं किया, उसे पता ही नहीं कि फॉर्म कब भरे आते हैं एग्जाम फॉर्म। हाँ, उसने पिछले अटेम्प्ट में भी ऐसे किया था, उसने एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरा था। कल बालिका, इसलिए थोड़ा आज वो रात बात हुई थी मेरी, तो कह रही तो बहुत लेट हो गया सर। मैंने बेटा इसमें तो आपको पता होना चाहिए सर, नॉर्मल सी बातें तो हर बच्चे को पता होता है, इसमें तो कोई स्पेशल बात होती नहीं है, क्योंकि आप लोग सीए कर रहे हो तो आपको पता होना था। अब उसने नहीं दिया बेचारी बच्ची ने, थोड़ा सा सदमे में होगी आज, सोचता है ना कि यार अब तो फॉर्म निकल गया, अब तो बहुत में टाइम है। परफेक्टली नेगेटिव, ठीक है। चलिए पांचवा पॉइंट, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेट फीस भी नहीं है, अब खत्म हो गया, अब तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। हाँ, वही मैंने सोचा कि बेटा अब तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए पांचवा, अगर मान लो हमारे को उनके वेरिएबल का डायरेक्शन नहीं पता चल रही, ऐसे गोल 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 को घूम रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे गोल 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 गोल, तो ऐसे में क्या होता है? कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कि भैया कहां जा रहा है तू। तो ऐसा डायग्राम अगर आपको मिलता है कभी, दैट इज जीरो रिलेशनशिप। और गलती से अगर इस तरह का हो, कभी अप कभी डाउन, 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 तो भी आर क्या होता है? जीरो। तो ये इतने तरीके से डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन होता है स्कैटर डायग्राम के अंदर, कि हम जो रिलेशन है इस तरह से शो कर सकते हैं, किसके बीच में? दो वेरिएबल के बीच में। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या आपको यह बात समझ में आई बेटा या नहीं? पक्का? चलो जी, बहुत बढ़िया। तो पहला जो मेथड था स्कैटर डायग्राम वाला, वो कंप्लीट हो गया। अब आपके मन में क्वेश्चन बहुत सारे चल रहे होंगे
कि सर एग्जाम में क्या डायग्राम बना हुआ आएगा तब हमसे रिलेशन पूछेगा, या लैंग्वेज में देगा तब हमसे रिलेशन पूछेगा? डायग्राम बना हुआ नहीं आएगा, वो आपको इसी को लैंग्वेज में बना के दे देगा। वो कह देगा इफ पॉइंट लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, अपवर्ड वाले ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कैसे रिलेशन हो गया? पॉजिटिव हो गया। इफ पॉइंट डाउनवर्ड स्लोपिंग तो नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया। तो डायग्राम बना के नहीं देगा, वो आपको लैंग्वेज देगा, या वो कह देगा इफ आर इक्वल टू 1 इट इज रिलेशन क्या होगा? परफेक्टली पॉजिटिव। इफ आर इक्वल टू -1 परफेक्टली नेगेटिव। तो आपसे वो इस तरह से पूछेगा, या पूछेगा कि दो वेरिएबल अनरिलेटेड है जिनका कोई लेना देना नहीं है, तो रिलेशन कैसा होगा? 0 होगा। मेरी बात सुन रहे हो? तो ऐसे वो क्वेश्चन पूछेगा, डायग्राम बना के नहीं पूछेगा आपसे। वो डायग्राम उनके पेज भरते हैं, वो अपनी कॉस्ट नहीं बढ़ाते हैं, वो कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। मान लो एक पेज बढ़ गया तो 50 पैसे भी कॉस्ट आई एक पेज की, लाखों बच्चे पेपर देते हैं तो 50 अगर नोट्स बढ़ गया उनका, तो बहुत ज्यादा समझदार है आईसीआई। चलिए अगला मेथड, तो पहला मेथड था स्कैटर डायग्राम, इसमें कोई दिक्कत बेटा? चलो दूसरा मेथड मैं कराता हूं, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ठीक है, लिखिए इसके बारे में। दिस मेथड इज सुटेबल, दिस मेथड इज suitable when we want to compare to quality character। जब हम दो क्वालिटी कैरेक्टर का क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। दो क्वालिटी कंपेयर का, देखो आप लोगों ने सुना होगा, घर में कहते भी सुना होगा और बाहर भी सुना होगा, मेरा छोटा वाला बच्चा ना ये बहुत प्यारा है, बड़ा वाला बड़ा निकम्मा है, या मेरी बेटी बड़ी प्यारी है, बेटा बड़ा निकम्मा है। नहीं सुना होगा ऐसे? या फिर आप देखिए जितने भी ब्यूटी कंपटीशन होते हैं जहां पे सुंदरता की जजमेंट की जाती है कि भाई ये मिस यूनिवर्स बन गई, ये मिस वर्ल्ड बन गई, तो वहां पे जज नहीं बैठे होते, जज उनके रैंकिंग दे रहे होते हैं, ये रैंक बना है। जैसे सीए इंटर में भी होता है, रैंकिंग आती है ना, तो जहां पे कैरेक्टर का कंपेयर किया जाता है, कौन सुंदर, कौन काला, कौन पीला, कौन नीला, कौन अच्छा, कौन बुरा, वहां पे रैंक कोरिलेशन का कंपेयर किया जाता है। यहां जहां पे हम रैंकिंग देते हैं वहां पे रैंक कोरिलेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 11th क्लास में गलती से पढ़ा होगा आपने, अगर चैप्टर स्टैट्स में पढ़ा होगा तो, गलती से नहीं पढ़ा होगा तो बात ही खत्म। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर और आर, आर और आर रिलेशन रैंक के बीच में। इसका फॉर्मूला होता है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर -1। ये इसका फॉर्मूला होता है रैंक कोरिलेशन का। ठीक है, लिख लीजिए।
अभी कराएंगे क्वेश्चन, चिंता ना करो, पहले आज कॉन्सेप्ट्स बताने दो फिर क्वेश्चंस कराते हैं। किसका बेटा ये स्पीयरमैन रैंक का क्वेश्चन, जहां पे रैंक का कंपैरिजन किया जाता है कि कौन अच्छा कौन बुरा, कौन सुंदर कौन बुरा कौन काला, या हम अपने नंबर को रैंकिंग देते हैं, डेटा को रैंकिंग देते हैं, वहां पे यूज किया जाता है। क्या सबने लिख लिया बेटा? अब इसके क्वेश्चंस कराऊं? पक्का? चलो, कुछ पूछना किसी को बेटा? नहीं पूछना। एक बात बता रहा हूं आपको कि मैंने एक बात नोटिस की है कि जितनी मेहनत हम करते हो उतनी मेहनत आप नहीं करते हो, मैं नोटिस कर रहा हूं। मैं सोचता हूं कि जितने रेगुलरिटी हिसाब से मैं क्लासेस ले रहा हूं उतनी रेगुलरिटी आपके अंदर भी आनी चाहिए, लेकिन आप थोड़े से इरेगुलर हो। इस बैच के बच्चे मन करा तो आएंगे, नहीं मन करा तो नहीं आएंगे, घर पे बैठ के 2x में क्लास देख लेंगे। कौन करता? देखो आप ही का दोस्त गायब है। ठीक है, ठीक है नहीं है अभी? गलत बोल रहा हूं कोई? छुट्टियां क्यों? ना तो आपके बीवी ना बच्चे, छुट्टियां क्यों? ना घर पे नाश्ता बनाना कि रोटी बना के आनी है भाई साहब, तब भी कुछ काम है, तब भी छुट्टी, केवल सोना है और आना है। ना बच्चों को स्कूल छोड़ना है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं लेट हो जाता हूं सर बच्चों को स्कूल छोड़ के आता हूं, तो ऐसा कोई काम भी नहीं करते ना आप लोग। अगर जिस दिन ये काम करो उस दिन तो फिर तो आप लेट ही लेट हो जाओगे। चलिए, अब हम क्वेश्चंस करते हैं रैंक कोरिलेशन पे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं रैंक कोरिलेशन पे। हाँ जी, करे जाए? चलो करे जाए। तो पहले मैं एक एग्जांपल कराता हूं अपने आप से। मान लो ये x है और ये y है। x है मतलब इकोनॉमिक्स नंबर, y है मतलब मैथ्स में नंबर बच्चों के। x इकोनॉमिक्स के नंबर, y मैथ्स के नंबर। मान लो इको में नंबर आए हैं 95, एक बच्चे के नंबर आए 100, एक के 80, एक के 85, 60। ये नंबर है बच्चों के, 5 बच्चों के नंबर है। यहां पर बच्चे के नंबर आए हैं 100, 80, 90, 70, 85। ठीक है जी। आपको ये वेरिएबल दिए हुए और आपको कहा जाए कार्ल पियर्स स्पीयरमैन रैंक क्वेश्चन से रिलेशन निकालो। क्या निकालो? आर निकालो। क्या निकालो? आर। तो कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन में आर? सोचना आराम से। सबसे पहले यहां पे देते हैं रैंकिंग। क्या देते हैं? रैंकिंग। तो पहले रैंक देंगे एक्स को, तो लिखेंगे रैंक ऑफ एक्स। क्या लिखेंगे? रैंक ऑफ एक्स। फिर लिखेंगे रैंक ऑफ वाई। एक्स में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको एक रैंक दे दो। सबसे बड़ी कौन सी लिए? तो इसके आगे एक लिख दिया। उससे छोटी वैल्यू को 2 दे दो। छोटी वैल्यू कौन सी है? यही ना 95। उससे छोटी को 3, 4 और 5 दे दिया रैंक। अब सेम प्रोसीजर करो वाई के अंदर भी। जो सबसे बड़ी वैल्यू उसको 1 दो, उससे छोटी को 2, उससे छोटी को 3, 4 और 5 दे दिया रैंक। क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत बेटा किसी को? पक्का? चलिए, उसके बाद निकालेंगे डी फॉर डिफरेंस, रैंक एक्स और रैंक वाई का डिफरेंस। रैंक एक्स और रैंक वाई का डिफरेंस फिर निकालेंगे डी का स्क्वायर। पहले दोनों का डिफरेंस निकालो। इन दोनों का डिफरेंस कितना बचता है? 1।
यही बचा भाई डिफरेंस। अब करो डिफरेंस का स्क्वायर, कितना आ गया 1944। अब इसका टोटल कर लो, 16 12 13 और 9, 22 आ रहा है क्या? क्या आपको ये समझ में आई बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? सबसे पहले हमने रैंकिंग दे ली, रैंकिंग देने के बाद हम लोगों ने इसका डिफरेंस निकाला, उसका स्क्वायर। फिर निकालेंगे रैंक का फॉर्मूला, क्या था 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर एन एन स्क्वायर माइनस 1, यही है बेटा। तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 22, एन कितने नंबर है 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस कितना आ गए 6 इंटू 32 कितना आ गया 132, ये 5 इंटू 24 120। करो सॉल्व करो, 1 माइनस 132 को 120 से डिवाइड करो, 1.1 आ रहा है। तो घटा के कितना आ रहा है 0, नहीं माइनस का 0.1 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर्स आ गया रैंक का। रैंक को रिलेशन का हमारा आंसर आ गया। हाँ जी रैंक कोरिलेशन का हमारा आंसर आ गया, राइट या नहीं? तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा बेटा। एक ऐसा क्वेश्चन तो आप भी करना चाहोगे कि सर हम भी करना चाहें कि हमें कुछ आ रहा है या नहीं आया। ये रहा क्वेश्चन 17.9 दिख रहा है, ये x ले लो, ये y ले लो। चलो ये x ले लो और ये y ले लो, करिए। इसमें तो x और y, x कितना है 90 85 68 77 नहीं 75 82 80 95 और 70। y में है 7 6 2 3 4 5 8 1। चलिए तो रैंक ऑफ x और रैंक ऑफ y, फिर d और d का फटाफट से कीजिए।
हो गया? क्या आंसर आया? 0.95। एक बार गलती से एग्जाम रह जाए ना, अपने आप इंटेलिजेंट बन जाते हैं हम लोग। जीरो 0.95 बेटा, बिल्कुल सही जवाब आपका। आंसर्स आ रहा है 0.95। 0.95। अब इसमें दो बातें आती हैं, डबल रैंक वाला भी आता है कि डबल नंबर एक जैसे हो तो क्या करेंगे कि भाई मान लो 95 एक जैसे आ गए, और वो भी करेंगे अब इसके अंदर आराम आराम से, चिंता ना कीजिए। आया बेटा 0.95? आ गया बेटा? स्क्वायर है वो आपको लिखना चाहिए। स्क्वायर है तो 4 है, बोला 6 अब देखिए ध्यान से, ये तो था एक लेंथी सा मतलब क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आ सकता है, लेकिन अब जो छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इससे रिलेटेड, वो देखिए ध्यान से, वो देखिए ध्यान से। करें क्वेश्चन नंबर 10 सेट बी का, क्वेश्चन नंबर 10 प्रैक्टिकल, हमारी बुक के अंदर भी है सेट बी का क्वेश्चन नंबर 10। इससे रिलेटेड से क्वेश्चन का, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रैंक, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रैंक, मैंने डिफरेंस किया रैंक का, उसका स्क्वायर किया और उसका टोटल गिवन है बाय 2 जजेस। कितने स्टूडेंट हैं?
8 स्टूडेंट, मतलब n हमारे पास दे रखा है 8, और सिग्मा डी स्क्वायर कितना देखा है 21। क्या देखा है 21। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन? तो रैंक कोरिलेशन फॉर्मूला क्या था 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर n स्क्वायर -1, यही होता बेटा 1 - 6 समय 21 था, n कितने 8 का स्क्वायर -1, तो 1 माइनस यह आ जाएगा 126, नीचे 8 इंटू 63, यही है ना। इसको डिवाइड नीचे कर दो, 8 से 24, 8 से 48 और 2, ये आ रहा है। तो 1 माइनस कितना घटाएंगे 0.25, 0. दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े। पक्का या नहीं, बोला यस और नो? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन करते हैं, इरेज करते बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन, इफ द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन मार्क्स एंड मैनेजमेंट इज 0.6, मतलब क्या दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो किधर का है 0.6। इस बार आर दे दिया 0.6, एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इन द रैंक, रैंक के डिफरेंस के स्क्वायर का सम कितना दे दिया 66। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब एन निकालना है। क्या निकालना है एन निकालना है। आपको पता है रैंक में फॉर्मूला क्या होता है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर -1 होता है बेटा। ये अगर देखा जाए 0.6 है ना बेटा, ये 1 - 6, डी स्क्वायर कितना है 66 है ना बेटा। हमें पूछा n की वैल्यू, तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम ऑप्शन का यूज करते हैं। किसका करते हैं ऑप्शन का यूज। और ऑप्शन में मैं बताऊं बेटा क्या करोगे, जिसके साथ 0 ना पहले उसको ट्राई करो, जिसके साथ 0 हो। तो यहां पे किसके साथ 0 है 10 रख के देखो, यहां पे 10 का स्क्वायर -1। जरा इसको सॉल्व करके बताओ क्या ये 0.6 आ रहा है। अगर ये सॉल्व करके 0.6 आ जाता है तो यही हमारा आंसर है, नहीं आता तो और कोई ऑप्शन ट्राई करेंगे। 0.6 नहीं आ रहा कंफर्म्ड, तो हम इसका ये आ गया, मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है इससे 396, और ये 10 इंटू 99, यही आ रहा ना। नहीं, हाँ तो घटाओगे तो 0.6 नहीं आ जाएगा। तो आ गया 0.6, तो इससे अगर 0.6 यही हमारा आंसर है। अगर इसको रखने से 0.6 नहीं आता तो हम और कोई ऑप्शन ट्राई करते। ठीक है जी, हमने 10 पुट करके देखा और इसको सॉल्व किया, क्या उसको सॉल्व करके हमारा 0.6 आ गया। अगर 0.6 आ गया तो वही हमारा ऑप्शन है, अदरवाइज ऑप्शन दूसरा ट्राई करते। हाँ जी, क्लियर है जी, पक्का या नहीं पक्का। चलो अब दोस्तों आगे आता है अगला क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन है। क्वेश्चन नंबर 12। इसको करने के दो तरीके हैं, एक है शॉर्टकट तरीका, एक है डिटेल तरीका। ठीक है, तो मैं दोनों करा दूंगा, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, बाकी छोड़ देना। While computing rank correlation coefficient between profit and investment for last 6 year, तो n कितने दे दिए उन्होंने? 6 दे दिए। The company difference rank for was taken 3 instead of 4 की रैंक की जगह मैंने 3 रैंक लिख दिया। अब तो गड़बड़ होगी भाई साहब। What is the rectified rank correlation coefficient? It is now the original value of the rank correlation is 0.04। वो कह रहा है हमने जो रैंक दिया ना, उसका रैंक 4 की जगह कितने लिख दिया? 3 लिख दिया। जब 3 लिख दिया तो वैल्यू गलत हो गई, वैल्यू गलत हो गई तो आर भी गलत आया होगा। अब कह रहा है कि आर को आपको ठीक करके निकालना है। पहले वैल्यू को सही लिखना है, उसके बाद आर को सही तरीके से निकालना है। तो अब ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसका शॉर्टकट तरीका है, लंबा तरीका? शॉर्टकट तरीका करना। कितने नालायक हो, चलो शॉर्टकट तरीका। पहले मैं शॉर्टकट करा देता हूं, अगर किसी को लंबे मेथड से जाना है तो वो भी मैं करा सकता हूं। तो बताओ कौन सा कराऊं पहले, लंबा में शॉर्टकट? चलिए चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहां पे एक, आपको पता फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा, ये होता है ना सिग्मा डी स्क्वायर। एक मिनट, आपको करना है 6 रॉन्ग आइटम का स्क्वायर माइनस राइट आइटम, रॉन्ग स्क्वायर माइनस, और नीचे क्या था? ये तो था। तो 6 इंटू रॉन्ग आइटम कौन सा है? तो 3 का स्क्वायर। राइट आइटम कौन सा है? 4 का स्क्वायर। नीचे n कितने? 6 का स्क्वायर माइनस 1, इससे कट गया 9 माइनस 16 बटे में 35। बताओ कितना है? यहाँ 0.2 माइनस का प्लस का, माइनस का 0.2 आ गया जी आपका। क्या करा आपने? 6 इंटू रॉन्ग आइटम स्क्वायर माइनस करेक्ट राइट आइटम स्क्वायर, हमेशा ये करना। आ गया ये। अब पुराने वाला आर कितना था? पुराने वाले आर में इसको जोड़ दो, कितना आंसर आएगा? 0.6 कैसे आ जाएगा भाई? तो बस यही आंसर है। पुराने वाले आर में इसको जोड़ दो, जो भी ये निकलेगा। आ गया। अब एक ऐसा क्वेश्चन आप भी करना चाहोगे? चलो उतार लो, पहले आराम से उतार लो, कोनो जल्दी नहीं है, एकदम मस्त तरीके से उतारो। थोड़ा करें लेकिन सॉलिड करेंगे भाई साहब। देखिए मैं आराम से करा रहा हूं, रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आराम से बार बार करा रहा हूं आपको। ये स्पीड बिल्कुल नहीं है मेरी कराने की, और इसी स्पीड से हम जंग जीत जाएंगे। नहीं नहीं जीतेंगे। एक क्वेश्चन दो बेटा ऐसी आपको, चलो ऐसी करना है आपको है।
दिख रहा है आपको? नहीं ये नहीं, ये तो ये वाला, ये वाला। while computing rank correlation coefficient between profit and investment, कितने साल का? 10। तो n कितना हो गया? 10। difference in rank of the was taken 7 instead of 5, तो 7 गलत हो गया और 5 सही हो गया। मिस्टेक एंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन कितना? आर कितना दिया हुआ है? 0.80। व्हाट वुड बी द करेक्ट वैल्यू? निकालो करेक्ट वैल्यू। याद है कैसे निकालते हैं? 6 इंटू रॉन्ग का स्क्वायर माइनस रॉन्ग कितना है इसमें? 5 7 एन कितने? 10। इसको सॉल्व करो, ऊपर वाले में जोड़ दो। वन से ज्यादा कैसा हो सकता है? कितना है? 0.94। ये थोड़ा ठीक हो सकता है। ये सॉल्व करके क्या आया? इसको सॉल्व करके क्या आया? 6 इंटू 49 माइनस 20 24। 10 इंटू 9 19। ठीक है, हाँ 1 पॉइंट। सॉल्व करके कितना है? ये मल्टीप्लाई करो, कितना है ये? अरे ये कितना है मल्टीप्लाई करके? 144। नीचे डिवाइड करो, 145। ये आया। अब जोड़ो पुराने वाले में, कितना आ रहा है? 0.945 आ रहा है, नहीं आ रहा है? लगभग 0.95। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, बहुत इजी है, बट वही कैल्कुलेशन करनी आपको पड़ेगी। मैं तो नहीं करूंगा कैल्कुलेशन, कैल्कुलेशन तो आप ही करोगे बेटा। तो रैंक का केवल बचा है डबल रैंकिंग वाला, बाकी 2 मेथड खत्म हो गए आपके क्वेश्चन के। एक स्कैटर डायग्राम हो गया आज, एक हो गया रैंक कोरिलेशन। डबल रैंकिंग वाला बचा है। डबल रैंकिंग क्वेश्चन कभी नहीं आता एग्जाम में, केवल उसका फॉर्मूला आता है, लेकिन मैं करा दूंगा क्वेश्चन भी, आप ना घबराओ। हमें तो अपने सारे हथियार बराबर रखने हैं, कुछ भी आ जाए, ठीक है, कुछ भी एग्जाम में आ जाए, हमारा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो कोरिलेशन क्लास यहीं पे खत्म होती है। अब हमारा रिवीजन क्लास होती है किसकी? टीवीएम की। ठीक है, क्योंकि वो तो भाई साहब जान है हमारी, अंबुजा सीमेंट है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग रिवीजन, इसको अगले क्वेश्चन को आगे अगली क्लास में करेंगे। अब टीवीएम का रिवीजन करेंगे।